चलिए PYQs करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ आंसर देना। विच वन ऑफ द अंडर मैंशन राइट इज गारंटीड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज अ फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा राइट है आर्टिकल 19 में? राइट टू वोट, सिटीजनशिप, कंटेस्ट इलेक्शन या फिर राइट टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स। तो 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी में दे रखा है राइट टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी ध्यान से पढ़िए। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट राइट टू फ्लाई अ नेशनल फ्लैग विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 19(1)(a). 19(1) क्लोज ए किसकी बात करता है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। तो इसके अंदर कौन सा केस होगा? मैंने लॉन्ग वीडियो में बताया भी है। तो इसके अंदर जो केस होगा वो होगा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल का केस। सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 19 क्लोज 3 किसकी बात करता है? क्या स्ट्राइक की बात करता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट टू लॉकआउट, नन ऑफ दिस? किसकी बात करता है ये? मैंने एक ट्रिक बताई थी, साम आर पी। फर्स्ट बात करता है, ये तो मैंने ए से लेके उसकी बताई थी। इसके बाद ना क्लोज 3 राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसके अंदर ये आता है राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट कौन सा है? वैसे तो मैंने इसमें थोड़ा सा वो टिक कर रखा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि 19(1) क्लोज सी में दे रखा है, ये है। बाकी दूसरे ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? क्या स्ट्राइक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक्सप्लॉयटेशन, इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारे फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब ए ऑप्शन होगा इसका कि वो फंडामेंटल राइट नहीं है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज सिटीजन्स द राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया? जो मैंने ट्रिक बताई थी, साम आर पी, ठीक है। तो आर का मतलब क्या हो गया? रेजिडेंस हो गया। तो वो कौन से क्लोज में था? 19(1) क्लोज सब क्लोज ई में था, ई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेट्स टू एंटी स्ट्राइक वर्डिक्ट? एंटी स्ट्राइक वर्डिक्ट से रिलेट कौन सा केस है? वो मैंने लॉन्ग वीडियो में भी बताया हुआ है। टी.के. रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। अगर आपने मेरा लॉन्ग वीडियो देख रखा है तो आपको एक बार में इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, द फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, जो कि बात करता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, डज नॉट इंक्लूड। स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या इंक्लूड नहीं? इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हैं, साइलेंट भी रह सकते हैं। फ्रीडम टू प्रेस बिल्कुल इंक्लूड है। राइट टू कॉल एंड एनफोर्स बंद, ये नहीं है। तो डी इसका नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू एंटरटेनमेंट हैज़ बिन, क्या होगा इसका आंसर? आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लोज 1A गारंटीड। तो राइट टू एंटरटेनमेंट आर्टिकल 19 क्लोज 1A के अंदर आता है। तो इसका आंसर होगा सी। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबके लिए है। तो ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया होगा इसका, तो ठीक है। तो ए आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एज पर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट। इसमें क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड टू रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच? किस ग्राउंड पे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को? पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, मॉरलिटी एंड डिसेंसी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्री। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इजी है इसका आंसर, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। नॉट अ ग्राउंड, ग्राउंड नहीं है ये कि रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक। नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक,
अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा था, एक क्वेश्चन था उसमें, ये था टी के रंगराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सेम हमने ये चीज़ देखी थी, एंटी स्ट्राइक वर्डिक वाला केस जो कि हमने किया था इस क्वेश्चन में, एंटी स्ट्राइक वर्डिक वाला जो केस किया था हमने, वो वाला केस इसके अंदर आता है, ठीक है, एंटी स्ट्राइक वर्डिक वाला केस ये रहा, इसके अंदर आप फॉल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आर्टिकल। राइट टू इन्फॉर्मेशन स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है जो कि किसके अंदर दे रखा है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज, फ्रीडम ऑफ प्रेस किसके लिए है, अवेलेबल टू पीपल अंडर द लॉज ऑफ पार्लियामेंट, स्पेसिफिकली implied available to people under executive orders। तो ये किसके अंदर होगा आप बताइए, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। सी विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, ओनली सिटीजन के लिए कौन सा राइट होगा, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ओनली सिटीजन्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ फ्रीडम्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 इज, एक ट्रिक बताई थी, साम आर पी, कितने वर्ड है टोटल, 6 वर्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा 6, मतलब ए आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट कैन मेक एनी लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ द सिटीजन्स टू फॉर्म एसोसिएशन, तो आप देख के बता सकते हैं, फ्रेंडली रिलेशन, डिफॉर्मेशन, इंसाइटमेंट, तो इसका आंसर होगा इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, क्लोज मतलब ए होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है राइट ऑफ ए सिटीजन टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस इज, ये कौन सा राइट है, कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं हो सकता, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकता, पार्टनरशिप भी नहीं हो सकता, तो इसका कौन सा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट वॉज अमेंडेड, कौन सा फंडामेंटल राइट 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में अमेंड हुआ, जो विच गोट द प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी उसको 2012 में, किसको मिली थी, राइट टू फ्रीडम को मिली थी, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मे बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताइए कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है ये, आप आराम से पढ़ लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इन आर्टिकल 21 विच प्रोटेक्ट करता है द राइट ऑफ द पर्सन फॉर अ फेयर ट्रायल इज इन लॉ अ वैलिड रेस्ट्रिक्शन ऑपरेटिंग ऑन द राइट टू फ्री स्पीच under article 19 clause 1 subclause a by virtue of force of it being constitutional provision, in which of the following cases the aforesaid observation was made by the Supreme Court, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ पोस्टपोनमेंट भी बोला जाता है, तो इसका कौन सा केस होगा, आंसर नज़र आ गया है, सहारा इंडिया रियल एस्टेट वर्सेस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आप लोग लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है स्टेट में क्रिएट अ मोनोपोली कंप्लीट और पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू, मोनोपोली किसके अंदर दे रखा था, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बीइंग अ ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन a company is not a citizen, but in which one of the following cases the Supreme Court held that if the state action impairs the rights of the company, thereby affecting the rights of the shareholder, the protection of Article 19 will be available to him। तो इसके ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने लॉन्ग वीडियो में भी बताया था, ट्रिक भी बताई थी इसकी, तो इसका आंसर होगा आरसी कॉपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 19 से करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल फ्रीडम्स गिवन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल ओनली। फंडामेंटल फ्रीडम ओनली किसके लिए होती है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए होगी, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या इमरजेंसी में कुछ भी चैलेंज किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी चैलेंज एट ऑल, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स कैन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बी इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। इसका क्या होगा? इसका होगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसके अंदर आता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर आता है। ए ऑप्शन होगा इसका। मैं कुछ क्वेश्चन स्किप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रिपीट हो रहे हैं मेरी बुक में, इसलिए। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। इन अकॉर्डेंस विद द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कैन बी इम्पोज्ड ऑन द राइट टू। किसके अंदर आता है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसका आंसर होगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट was challenged for violation of article 20 clause 3 of the constitution। तो इसका भी मैंने बताया हुआ था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू का केस जो है वो इसमें फॉल करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है अटूरे फोइस एक्विट प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू। बिल्कुल आपको अच्छे से ऑप्शन बिना ऑप्शन देखे याद आ गया होगा आपको, डब्ल्यू पार्डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें सीक्वेंस पूछा है कि क्लोज 1, 2, 3 का सीक्वेंस क्या होगा। तो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस का क्या होगा? डब्ल्यू पार्टी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेकंड और थर्ड तो वैसे ही कट गया। अब फर्स्ट और फोर्थ में देखते हैं। एक्स पोस्ट फैक्ट तो पहले था, फिर डब्ल्यू पार्टी, फिर सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। आर्टिकल 20 क्लोज 2 किसकी बात करता है? डब्ल्यू पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। डबल जियो पार्टी मीन्स क्या होता है कि एक ही पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए, एक पर्सन को एक ऑफेंस के लिए डबल बार हम पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। तो ये किसके अंदर फॉल कर रहा है? 2 पर्सन्स दे दिया, मतलब गलत हो गया। सेम पर्सन फॉर 2 ऑफेंसेज एट 2 डिफरेंट टाइम्स, पुटिंग द सेम पर्सन ऑन ट्रायल ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, मतलब थर्ड ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं डेली 15 मिनट के MCQs डालूंगी। अगर कुछ मतलब तरीका चेंज करना हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में बता के। नेक्स्ट है नो पर्सन शैल बी ट्वाइस पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस इज इनकॉर्पोरेटेड इन 20 क्लोज 2 में डबल जियो पार्टी की बात करिए, तो इसका आंसर होगा बी। और नेक्स्ट है एसर्शन रीजन वाला है, तो एसर्शन रीजन वाला देख लो आप कि an accused person cannot be compelled to give his thumb impression। इसका रीज़न है an accused person cannot be compelled to be a witness against himself। क्या होगा इसका? वैसे तो ऑप्शन नज़र आ गया, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ए गलत है लेकिन आर करेक्ट है। ए मतलब an accused person cannot be compelled, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता थंब के लिए, थंब इम्प्रेशन के लिए। थंब एक्यूज पर्सन है, उसका तो थंब इम्प्रेशन लेना होगा हमें, तो कंपेल किया जा सकता है। इसका मतलब ए फॉल्स इसीलिए हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्स पोस्ट फैक्टो है, प्रिवेंटिव डिटेंशन तो नहीं है, डबल जियो पार्टी है और सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी है, तो इसका आंसर होगा बी, जो कि नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है डबल जियो पार्टी मीन्स, बिल्कुल आप लोगों को सबको पता है कि डबल जियो पार्टी का मीनिंग्स क्या होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आप देख के बताइए मेरे को। इसका आंसर होगा सी, कोई भी पर्सन प्रोसिक्यूट और पनिश्ड नहीं किया जाएगा सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक बार से ज़्यादा उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है डबल जियो पार्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस कौन से आर्टिकल में दिया गया है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट
आर्टिकल 20 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड करेंगे सेल्फ इंक्रिमिनेशन में? राइट नॉट टू गिव स्पेसिफिक सिग्नेचर, ये नहीं होगा। राइट टू मेंटेन एब्सोल्यूट साइलेंस, ये भी नहीं होगा। राइट नॉट टू आंसर क्वेश्चन एक्सपोजिंग वन सेल्फ टू कन्फेशन, ये हो सकता है। या फिर ये राइट टू आंसर क्वेश्चन टू वंस ऑन चॉइस, नहीं। तो इसका आंसर होगा थर्ड, राइट नोट टू आंसर, आंसर नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन एक्सपोजिंग वन सेल्फ टू कन्फेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 20 क्लोज टू, मतलब डबल जियो पार्टी की एकदम करेक्ट लैंग्वेज क्या होगी? तो आप देख के बताइए इसका आंसर। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए और इसके आगे के क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगी। डेली की मैं 15 मिनट के एमसीक्यूज़ की जो पीवाईक्यूज़ हैं उनकी एक रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूंगी 15 मिनट की। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।